नमस्ते। मैं जानवी झा, माय न्यूट्रिशन चैनल झांसी से। जिसके जैसे कर्म वैसे उसके परिणाम। देखिए, एक कर्म हम कहते हैं जानबूझकर किया हुआ, और एक अनजाने में, यानी जो हम करते हैं काम एक अनजाने से हो जाता है, और एक जानबूझकर करते हैं किसी को दुख पहुंचाना। जो जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाता है या गलत काम करता है, उसका रिजल्ट हमेशा ही गलत रहेगा। उस समय तो अच्छा लगता है, जैसे एक बच्चा है एक नकल मारता है, उस समय तो अच्छा लगता है कि हाँ, टेस्ट में जो क्लास में टेस्ट हो रहा है उसमें अच्छे नंबर आ गए। लेकिन जब एग्जाम होता है और दूसरे क्लास में बिठाया जाता है या दूसरे स्कूल में भेजा जाता है जहाँ पे नकल नहीं हो सकता, फिर वो बच्चा क्या होता है, फेल हो जाता है। इसी तरह हम उस समय तो गलत काम करते हैं और अपना कहते हैं ना अच्छा कर लेते हैं, लेकिन बाद में, क्योंकि प्रकृति सब देख रहा है, प्रभु सब देख रहे हैं, तो आपको भी वही रिजल्ट वही देंगे। भले एक इंसान आपको जो आपने दिखाया वो देख रहा हो, लेकिन आखिर में ये जो प्रकृति है, ये सृष्टि है, भगवान सब देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, क्योंकि कैमरा तो वहां लगा हुआ है ना, वो सब देख रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपके कर्मों का फल भी मिलेगा। कई लोग सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं आज इसको परेशान कर देता हूँ, लेकिन मेरी वाहवाही हो जाएगी। ऐसे ही एक फैमिली का फोन आया, जिसमें क्या है, एक लेडी है, वो कहती है मेरी जो घर में रहती है लेडी देवरानी है, वो हमेशा क्या करती है, टॉर्चर करती है, और हमेशा मुझे उसके कारण ही दुख होना पड़ता है, और मुझे ही सुनना पड़ता है कि नहीं तुम्हारी गलती है। तो मैंने उससे वही कहा कि अगर ऐसा है तो एक बार आप सोच के देखिए, आपने क्या पाया, उसने क्या खोया। उसने बस यही सोचा कि बताया कि मुझे बस दुखी होता है, मैं हमेशा रोती रहती हूँ, और वो हमेशा मुस्कुराती रहेगी और मुझे टीज करती रहेगी। तो मैंने कहा नहीं, कुछ और भी सोचो, क्या मिला। कह रही हाँ, लेकिन मन की शांति रहती है कि ये काम मैंने नहीं किया। उससे जब भी पूछा जाता है कि हाँ तुमने ये काम किया, तो कहती नहीं मैंने ये काम नहीं किया। अच्छा तुमने नहीं किया, उस समय कहाँ थी, कभी कुछ बताती कभी कुछ, और जो जानने वाला पकड़ने वाला वो जान जाता कि वो झूठ बोल रही। और कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं अच्छे से, मेरी ही प्रशंसा करते हैं, मेरी ही बड़ाई करते हैं। मैंने कहा देखिए, उसमें भी पॉजिटिव चीज सोचिए, आपको मिल गया ना। कहती ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा आज नहीं कल तो सब कुछ होगा। वो कहती कि हाँ वो बहुत परेशान है, वो डॉक्टर्स के खूब चक्कर लगा रहे, जितना उसने मुझे परेशान किया, और मुझे कुछ हो जाए या कोई डांट दे, वो हमेशा मुस्कुराती रहेगी, या एक शैतानी नज़र उसका रहता है। तो वही, लेकिन उसने कहा आज मैं खुश हूँ, वो डॉक्टर्स के चक्कर लगा रही है। तो देखिए, कर्मों का यही है, क्योंकि जो आप करते हैं वो यहीं पे फल मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता। वो बता रही है कि उसके बच्चे नहीं हो रहे, वो बहुत परेशान है। कर्म मिल गया ना। भले उस समय आपको, जिस तरह से किसान खेती करता है, उस समय धान बोता है, ऑन द स्पॉट या अगले दिन नहीं मिलता, धान उगा हुआ नहीं मिलता। या पेड़ आज हम लगाते हैं, कल फल देगा, कल वर्षों तब देगा, लेकिन उसी समय नहीं देगा, क्योंकि वो छोटे से बड़ा होता है, छोटे से छोटा। ऐसे ही कोई भी अपना कर्म करेगा, खराब करेगा, तो उसके साथ खराब ही मिलेगा। लेकिन कई चीजें अनजाने में हो जाती है। जिस तरह से हम कहीं जा रहे हैं, या कोई जानवर खाना खा रहा है, हमने गलती से कोई कचरा फेंक दिया और बेचारा कोई कोई करके रोने लगा, क्योंकि वो उसमें भी जान है, उसको भी दर्द होता है उसे मारने पे। तो वो रोएगा, तो वो कुछ ना कुछ तो देखेगा और कुछ ना कुछ तो कहेगा, क्योंकि मन तो उसके पास भी है। भले इंसान नहीं है, हम इंसान हैं, हम इंसानों की भाषा समझते हैं, लेकिन उसके भी तो आंखों से आंसू निकला, पर वो अनजाने में हुआ। उसी पल उसी वक्त क्षमा मांग लीजिए। क्षमा याचना करने से क्या होता है, उसी वक्त ये सृष्टि और वो जो कुत्ता है वो भी क्षमा कर देता है, उसकी आत्मा। लेकिन वही अगर जानबूझकर के कोई जानवर जा रहा है, उसको जानबूझ के उसकी पूंछ पकड़ के उसको पटक देना, या जानबूझकर उसको पत्थर मारना, ये सब, तो आपको इसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कर्मों का फल कहीं नहीं जाता, आपको भोगना ही भोगना है। आज
सुख कर लेते हैं, उसकी काय सुन के बहुत हंसते हैं, मजाक। लेकिन जब अपने पे बीतती है तब वो काय जब वो हंसता है फिर खुद रोते हो। इसीलिए कोशिश करिए अपने कर्मों को अच्छा रखिए। कर्म को अच्छा रखेंगे तभी आपका भला होगा। आज थोड़ा सा दुख होगा, शायद सच्चाई पे या सच बात पे आप चलेंगे, थोड़ा सा होगा, क्योंकि ऐसा है, ये नियम है कि जो सच्चाई पे चलता है वो थोड़ा दुखी जरूर होता है, लेकिन बाद में सिर्फ सुख ही सुख पाता है। देखिए क्या है, जवानी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, थके हैं तो भी हम काम कर सकते हैं, हमारा शरीर साथ देता है, लेकिन बुढ़ापे में साथ नहीं देता। तो बुढ़ापे में अगर जवानी में आपने अच्छे कर्म किए, मदद किए लोगों के, और किसी का बुरा नहीं किया है, सबका थोड़ा सा भला ही किया है और दान पुण्य किया है, तो ये चीज़ काम आता है आपके बुढ़ापे में। जरूरी नहीं है कि आपकी औलाद ही काम करे, लेकिन आपके पड़ोसी ही भी कर सकता है। एक बार ऐसे ही व्यक्ति एक बहुत दान पुण्य करता था, उससे पूछा गया कि आप इतना भगवान की पूजा पाठ करते फिर भी आपके बच्चे नहीं है, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपके कितने हैं? वो कहते हैं कि 4। कहते चारों क्या 7 है? कह रहे कोई बच्चा 7 नहीं पूछता, कोई पूछता ही नहीं हमको। तो कहते हैं आज मैं इस मंदिर में, आज मैं किसी पुजारी के बच्चे या किसी को भी भक्त को कह दूं कि मेरे घर में पुताई होनी है, मेरे घर में ये काम है, ये सामान उठा के रख दो, तो सब आके उठा देंगे, यानी मेरे इतने सारे बच्चे हैं। दान पुण्य करने से क्या है, आज दान पुण्य करे चाहे भला काम करे, तो आपके पास जो भी पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमेशा आपके पास रहेगी। आप हमेशा बुरा करते ही रहेंगे, यानी नेगेटिव एनर्जी आपके पास रहेगा। नेगेटिव एनर्जी रहेगा तो आपको हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। आज थोड़ा पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। इसीलिए हमारे कर्मों का भी कहा गया है, हमेशा अपने काम सोच समझ के करिए, किसी को हर्ट नहीं कीजिए, किसी को दुख मत पहुंचाइए। ये करेंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। नमस्ते। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।